हेलो एवरीवन, आपका जीएस इंस्टीट्यूट वाई क्लासेस पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो गणित का चैप्टर है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो पेपर देकर आ चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और जो जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए खंड आ का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 15 का एचसीएफ होगा। इसका देखो मैंने यहाँ पर ना सॉल्यूशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा 2 की पावर 4 5 3 इंटू में 2। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, रेखीय समीकरण युग्मन 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर में 0 है। तो इसका ना सॉल्यूशन किया, और ये अगर आप लोग को उसमें नहीं समझ में आया होगा तो 240 के अभाज्य गुणनखंड मैंने ये ऐसे किए हैं, फिर उसके बाद में आप ऐसे करके कर सकते हो। देखिए समीकरण युग्म 2x प्लस में 3y, फिर इसको हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो इसका ना सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके 3-4 ऑप्शन हैं, अद्वितीय, 2 अपरूप से अनेक हल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो फॉर्मूला a1 में, ठीक है, a2 बराबर में b1 बटे में b2, ठीक है, और बराबर में c1 बटे में होता है c2। लेकिन फिर उसके बाद हम देखेंगे तो 2 को 2 बटे में अगर ये फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे में हो जाएगा आपका -4 बराबर में 3 बटे में -6 बराबर में 5 बटे में -10। इनको काटेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी, वो बराबर में आएगा, यानी कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी आपकी रेखीय समीकरण अद्वितीय, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें नीचे ही होगा, फोर्थ नहीं यहाँ पे है नहीं, चलो हम फोर्थ को फिर आगे हम कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, तो है यदि tan थीटा बराबर में √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो √थीटा tan जो √3 है, थीटा tan थीटा बराबर में √3 का मान क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं, ये हर एक बच्चा जानता है कि tan 60 का डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर। यदि एक बिंदु ए से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, यहाँ फिर उसके आगे होगा। ठीक है, तो कोण POA का मान होगा। तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है हमारा 6। तो ये इसका जो ये क्वेश्चन है हमारा 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और फिर अपने हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ी स्लाइड वैसी हो गई थी। ओके, फिर 7 पर चलते हैं। यदि एक घटना, इसको देखो यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, यदि ये घटना हो निश्चित रूप से घटती है, तो इसके देखना अभी हम देखेंगे। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी, जब निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, और अत्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, तो 3πr² होगा। और अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताता तो 2πr² होता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो समझ लिया है। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन पे है आपके दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
जब हम 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया, और जब 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4, तो 4 का वर्ग आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये अंडर रूट आ जाएगा आपका 8। तो इस अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4, 2, तो ये निकल आएगा 2 अंडर रूट 2। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और फिर उसके बाद में क्या है, ये स्क्रीन वैसे ही आ गई है। ठीक है, आप ऐसे करके देख लेना, ये स्क्रीन पर आया है ऐसे। ठीक है, तो यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल है, 1/2 है। मूल कितना, 1/2, तो 4। इसको हम करते हैं सॉल्व, तो 4, ठीक है, गुणे एक्स के स्क्वायर की जगह पे हम मूल रख देंगे। ठीक है, 1/2 का हो जाएगा वर्ग, प्लस में हो जाएगा आपका 4kx, ठीक, माइनस में हो जाएगा 5, बराबर में हो जाएगा 0। ये मैंने मान रख दिया ना एक्स की जगह पे, यहाँ पे भी आपको 1/2 रख देना है। फिर उसके बाद में इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, तो इसका हम वर्ग कर देंगे, तो 4 से 4 इंटू में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग हो जाएगा, इसको 1 कट जाएगा। और फिर प्लस में आपका 4k, एक्स का मान 1/2 था, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 प्लस में 2k, और बराबर माइनस की 5 था, उधर ले गए तो 5 हो गया, और यहाँ पे है। फिर उसके बाद में आ जाए, ये तो 1 से 1 कट ही गया था, है ना, तो उसके बाद में ये उधर साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से ना आप यहाँ से नीचे भी कर सकते हो। मैंने ये जो नीचे मैंने किया है, इसमें ना कुछ कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है, मैंने यहाँ पर देखो ये किया रखा है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे ये किया है, इससे फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मैं बता दूँ क्या हो जाएगा। कितना आया क्वेश्चन से 10, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है प्लस का बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसको एक बार फिर चेक कर लेना अपने हिसाब से। और फिर इसके बाद में इनको क्या करना है, इनको प्लस करना है। जो कुछ 11 है ना 11, उसको हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो 9, और 1 हो गया तो 10 हो जाएगा, 8 और 2 हो गया तो 20 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ना ये 45 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको प्लस करने में क्या जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन 11 का, तो 11 तो हमने सॉल्यूशन कर ही दिया है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 11 तो आपको सॉल्यूशन हो गया है। फिर आता है आपका 12, तो 12 का ना मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया। देखो साइन थीटा माइनस के 1, ये मैंने कर दिया, 1/में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो कोई सेक थीटा को हम 1/में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। फिर साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, फिर ठीक है 1 प्लस में, फिर ये नीचे और नीचे वैल्यू एक सेम थी, तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा कर दिया। फिर इसको जो है माइनस कर दिया, यहाँ पर ये माइनस लगा दिया। ठीक है, 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, ऐसे करके हमने कर दिया। फिर उसके माइनस के 1 माइनस के साइन थीटा, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। फिर लास्ट में जो आपका आएगा माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में कॉस थीटा। तो एक थीटा से एक थीटा कट जाएगा, तो माइनस के आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका माध्यक होगा। तो देखो सबसे पहले बहुलक, इसका ना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बहुलक है, और फिर ये माध्यक, और फिर उसके बाद में ये आपका आ जाएगा माध्यका। ठीक है ना, तो हमें क्या दी है, ये है माध्यक और ये माध्यका। तो मैं माध्यक और बहुलक का वर्ग दिया, वो मान दिया गया था, तो 35 रख दिया, और यहाँ पे मैंने 32 रख दिया। तो इस करके यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो माध्यका निकलेगी वो आपकी 33 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर उसके बाद में आ चलते हैं अपने 14 प्रश्न पर। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर में √3/2। तो आप जानते हो कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो वो आपका होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा लगा हुआ है, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 30 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का, अब कॉस 60 डिग्री का मान बच्चा जानते हैं, तो फिर इसका हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 15वें वाले क्वेश्चन पे। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका अगर हम आंसर ही सीधा बताते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/12। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं अपने 16वां प्रश्न पर। 16वां प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। चित्र में त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी है, यदि एडी बराबर 2.2 सेंटीमीटर है। तो इसको ना सबसे पहले आप थेल्स प्रेम में जानते हो, तो एडी बटे में क्या होता है आपका डीवी। ठीक है ना, इनको ये इसके ये बटे में, उसके ये बटे में होता है। तो
ऐसे करके ना आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हो गया a/, में आ जाएगा आपका EC, तो ठीक है, ऐसे करके मान रख देंगे। फिर उसके बाद में इसको हमने काटा तो x बराबर कितना आया 18, तो इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब जिसकी बारंबारता होगी बड़ी ज़्यादा होगी अधिक होगी उसी का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है ना, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, फिर चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। फिर उसके बाद में 19वें प्रश्न पे 12, 15 तथा 21 का एलसीएम होगा। तो इसको सबसे पहले ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, मैंने किया भी है, तो इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद 60 इंटू में 7 को करेंगे तो 42 हो जाएगा, 6 7 42, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर चलते हैं आपके 20वें प्रश्न पर। ठीक है, तो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है देखो उसको भी। तो 20वें प्रश्न पर आ जाते हैं अपनी। यदि बिंदु 2,3 4, के, ठीक है, तो इसका मान हमें बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना। और आपके अब मन में डाउट चल रहा होगा कि अब ये जो खंड बा है, ये वीडियो वैसे भी बहुत ही बड़ी हो चुकी है, तो खंड बा है उसके हम कॉपी पेन के द्वारा जो है आपको समझा देंगे। अगर आपको इसका भी जो सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, जिससे कोई भी मैं अगर लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना।